नमस्कार, फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड 16 में डबल बॉटम्स, ईव एंड ईव चार्ट पैटर्न को सिंपल हिंदी में समझेंगे। अगर आपको हमारी चार्ट पैटर्न सीरीज यूजफुल लग रही है तो फर्स्ट ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एनाटॉमी, कॉन्फर्मेशन लाइंस, मार्केट साइकोलॉजी, बुल्कोव्स्की के स्टैटिस्टिक्स, टारगेट्स और रिस्क मैनेजमेंट जैसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी से कवर करेंगे। चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ईव एंड ईव एनाटॉमी। किसी भी बुलिश रिवर्सल सेटअप को डीपली समझने के लिए सबसे पहले उसकी बेसिक एनाटॉमी देखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहली शर्त क्या है? एक वैलिड ईव एंड ईव डबल बॉटम बनने के लिए मार्केट में पहले से एक क्लियर डाउन ट्रेंड का होना जरूरी है। मतलब प्राइस लगातार नीचे गिर रहा हो। बिना प्रायर डाउन ट्रेंड के इस पैटर्न की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं होती। ये सबसे बेसिक और एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ दो अलग अलग बॉटम्स के बीच का फर्क समझते हैं। एक एडम बॉटम शार्प वी शेप का होता है, जहाँ प्राइस तेजी से गिरकर अचानक बाउंस करता है। लेकिन दूसरी तरफ ईव बॉटम इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये एक काफी वाइड, स्मूथ और राउंडेड यू शेप बनाता है। आज के इस पैटर्न में हमें चार्ट पर दो ऐसे ही स्मूथ राउंडेड ईव बॉटम्स चाहिए जो लगभग एक ही सपोर्ट लेवल के आसपास फॉर्म हो रहे हों। सेक्शन 2, कॉन्फर्मेशन लाइन और ब्रेकआउट। एनाटॉमी क्लियर होने के बाद अब आते हैं उस क्रूशियल रूल पर जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। कन्फर्मेशन लाइन ड्रॉ करना दरअसल बहुत सिंपल है। पहले और दूसरे ईव बॉटम के ठीक बीच में जो एक बाउंस आता है, यानी जो हाईएस्ट पीक बनता है, बस वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी होती है। यही लाइन हमारी कन्फर्मेशन लाइन कहलाती है। पैटर्न तब तक वैलिड नहीं माना जाता जब तक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल इस कन्फर्मेशन लाइन के बिल्कुल ऊपर प्रॉपर्ली क्लोज ना करे। जब प्राइस आखिरकार इस लाइन को फर्मली ब्रेक करके ऊपर क्लोज होता है, तभी एक सॉलिड सिग्नल मिलता है कि बायर्स ने मार्केट का कंट्रोल वापस ले लिया है। यहाँ एक बहुत ही कॉमन गलती होती है जिससे बचना है। सिर्फ चार्ट पर दो बॉटम दिख गए, इसका मतलब एंट्री बिल्कुल नहीं होता। बिना कन्फर्मेशन लाइन क्रॉस हुए अगर जल्दी एंट्री ली तो पैटर्न फेल होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और हमेशा उस वैलिड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। सेक्शन 3, बायर्स वर्सेस सेलर्स साइकोलॉजी। हर चार्ट शेप के पीछे एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर छुपा होता है। चलिए देखते हैं कि इस सेटअप के पीछे एग्जैक्टली क्या साइकोलॉजी काम कर रही है। ये पूरा सेटअप दरअसल बायर्स और सेलर्स के बीच की एक डीप साइकोलॉजिकल बैटल है। पहले बॉटम पर सेलर्स की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है और उनका डाउनवर्ड मोमेंटम थोड़ा स्लो पड़ जाता है। उसके बाद दूसरे बॉटम पर प्राइस उसी पुराने लो को एक बार और रीटेस्ट करने आता है। जब ये रीटेस्ट क्लीनली होल्ड कर जाता है और ब्रेकआउट होता है, तो ये इफेक्टिवली प्रूव हो जाता है कि बैटल अब सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स फॉर्म में हैं। इस साइकोलॉजी को बेटर समझने के लिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ईव बॉटम पैनिक से ज्यादा एक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस बॉटम का वाइड और राउंडेड होना इस बात का क्लियर प्रूफ है कि स्मार्ट मनी बिल्कुल शांति से बिना किसी पैनिक के उस जोन में पोजीशन एक्यूमुलेट कर रही है। सेक्शन 4, बुल्कोव्स्की रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हमेशा थ्योरी को स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ बैक करता है। तो आइए थॉमस बुल्कोव्स्की की रिसर्च पर नजर डालते हैं। डेटा हमेशा मार्केट में एक एज देता है, भले ही वो गारंटी ना हो। स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि ईव एंड ईव पैटर्न अगर बुल मार्केट में फॉर्म होता है तो एवरेज प्राइस राइज करीब 40% होता है। वहीं अगर ये एक बेयर मार्केट में बनता है तो एवरेज राइज थोड़ा कम होकर लगभग 21% के आसपास रह जाता है। फेलियर रेट्स को इवैल्यूएट करना भी उतना ही जरूरी है। डेटा क्लियरली दिखाता है कि बुल मार्केट में इस पैटर्न के फेल होने का चांस सिर्फ 4% है, लेकिन अगर ट्रेंड बेयर मार्केट का हो तो ये फेलियर रेट बढ़कर सीधा 10% हो जाता है। इसके अलावा ब्रेकआउट के बाद थ्रोबैक्स आने के चांसेस बुल मार्केट में लगभग 55% और बेयर मार्केट में 58% होते हैं। अगर टारगेट सक्सेसफुली हिट होने की बात करें तो बुल मार्केट में ये सक्सेस रेट 67% होता है, जबकि बेयर मार्केट में ये ड्रॉप होकर सिर्फ 49% रह जाता है। ये फिगर्स मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना कितना फायदेमंद होता है। सेक्शन 5, टारगेट्स और थ्रोबैक रीटेस्ट्स। थ्योरी और डेटा क्लियर हो गया, अब उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं कि एग्जैक्टली अपने टारगेट्स कैसे प्रोजेक्ट किए जाएं।
टारगेट कैलकुलेट करने का सबसे स्टैंडर्ड और रिलायबल तरीका मेजर रूल का इस्तेमाल करना है। इसमें हम सिंपली कन्फर्मेशन लाइन और चार्ट के सबसे लोएस्ट बॉटम के बीच की एग्जैक्ट हाइट मेजर करते हैं और फिर उसी सेम हाइट को ब्रेकआउट पॉइंट के ठीक ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसे एक सिंपल मैथ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कन्फर्मेशन लाइन की प्राइस 100 रुपये पर है और दोनों ईव बॉटम्स में से लोएस्ट पॉइंट 82 पर बना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस यानी पैटर्न की हाइट हुई 18 पॉइंट्स। अब इस 18 को अपने ब्रेकआउट प्राइस यानी 100 में ऐड कर दीजिए, तो प्रोजेक्टेड टारगेट ऑटोमेटिकली 118 निकल आता है। ब्रेकआउट के ठीक बाद एक बहुत कॉमन मूवमेंट देखने को मिलती है जिसे थ्रोबैक कहा जाता है। ऐसा होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस अक्सर रिवर्स होके वापस उसी कन्फर्मेशन लाइन को रीटेस्ट करने आता है। अगर प्राइस इस रीटेस्ट को शार्पली होल्ड कर ले और वापस ऊपर घूमे तो ये सेटअप एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफर करता है। सेक्शन 6, रिस्क मैनेजमेंट एंड समरी। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की जरूरत होती है, और ये सर्वाइवल टोटली स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा टास्क है, इसलिए अपने स्टॉप लॉस को हमेशा दूसरे ईव बॉटम के ठीक नीचे या रीसेंट वैलिड सपोर्ट के पास लगाना चाहिए। अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस फेल होकर वापस कंफर्मेशन लाइन के डीप नीचे क्लोज दे देता है तो रिस्क काफी बढ़ जाता है, और ऐसे टाइम पर तुरंत एग्जिट करना ही सबसे अच्छी चॉइस होती है। एक और बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये सिर्फ एजुकेशनल एग्जाम्पल है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हमेशा वॉल्यूम, चार्ट पर ओवरहेड रेजिस्टेंस, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड और रिस्क रिवॉर्ड को इंडिपेंडेंटली चेक करना बहुत जरूरी है। तो हमारी फाइनल ट्रेडिंग समरी का अल्टीमेट फॉर्मूला कुछ इस तरह बनता है: पैटर्न रिकग्निशन प्लस कन्फर्मेशन रूल प्लस थ्रोबैक ऑब्जर्वेशन और प्लस एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बराबर प्रोफेशनल ट्रेडिंग। अगर आपको हमारी चार्ट पैटर्न सीरीज यूजफुल लग रही है तो फर्स्ट ईयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीरीज से जुड़े रहिए क्योंकि हम चार्ट पैटर्न्स को बुक डेटा, रियलिस्टिक चार्ट एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ स्टेप बाय स्टेप डिकोड कर रहे हैं।